राम राम यूट्यूब फैमिली। राम राम। आज के ब्लॉग की शुरुआत बहन जी और मैं 10:30 बजे से कर रहे हैं, सुबह के 10:30 बजे से कर रहे हैं। और गाइस ब्रेकफास्ट वगैरह हो गया है, एक सूट हमने कट भी कर दिया। और अभी ना हमने सोचा थोड़ी सी धूप सेक लेते हैं। और साथ में मैंने ये पीछे जो 1-2 सूट है मम्मी जी के, ये धोए ना, और अभी मैंने अपने वाले कपड़े लगाए हैं धोने के लिए। तो आज तो मेरे को कपड़े ज़रा भी स्टिच करने का टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि 10 दिन हो गए, मिलते कहाँ है आपको टाइम। हाँ, मैं 10 दिन के इमरजेंसी वाले कपड़े मैंने ना मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी बहन जी। मैंने ना 10 दिन के कपड़े इकट्ठे करके रखे हैं। तो अभी ना 6-7 सूट है मेरे, तो वो धोने मैंने। और साथ सर्दियों के कपड़े ऊपर से दो छाल क्या बोलते हैं, सोल चद्दर धोने के लिए। तो अभी 11:30 से ऊपर ही हो जाएगा मेरे को टाइम। 11:30 तो हो ही जाएंगे। फिर उसके बाद खाना बनाना, फिर उसके बाद अगर मन करेगा तो बैठूंगी मैं स्टिचिंग करने। किसका फ़ोन है बहन जी? बहन जी चले गए कपड़े धोने। तो यूट्यूब फैमिली धुल गए कपड़े, और अब ना टाइम हो गया दोपहर का खाना बनाने का। तो अब खाना भी बना लेते हैं। और आज धूप थोड़ी कम सी है, पर सभी तब भी धूप में बैठे हुए हैं धूप सेकने। ठंड लग रही है, आज शायद बारिश होगी। क्या बोला? हाँ, तो मैंने अंदर ही बैठना है, बारिश होगी शायद, मुझे लगता है। आज सुबह भी ज़्यादा ठंड थी, अचानक पता नहीं क्यों। से दिखाते हैं। आपने दिखाया, मम्मी जी तो कब से बैठे हुए हैं, आपने तो दिखा दिया होगा। मेरा वेट कर रही होगी। हाँ, तो मैं दिखाती हूँ मम्मी जी क्या कर रहे हैं। मैं दिखाती हूँ मम्मी जी क्या कर रहे हैं। मम्मी जी क्या कर रहे हो? सुनने पत्थर। ये ना सुनना होता है, मतलब सुनने के पत्ते, ये ना शुगर के लिए अच्छे होते हैं। पता नहीं अब क्या है ये, अब आप कमेंट में पूछोगे तो देख लो अच्छे से पत्ते। और ये इसकी डालियाँ, पेड़ पे लगता है ये, मतलब पेड़ की डालियाँ हैं और उसमें पत्ते लगे हुए थे, वो मम्मी जी ने ऐसे उतार लिए। और अब पता नहीं क्या बनेगा इसका, चटनी या पता नहीं, मेरे को नहीं पता, पर शुगर के लिए अच्छे होते हैं ये वाले पत्ते। और आज ना दोपहर के खाने में नमकीन चावल बन रहे हैं, जिसमें थोड़ी सी गोभी मटर और आलू डाल दूँगी, और फिर दही के साथ खाएंगे। टेस्टी लगते हैं, क्योंकि ये सर्दियों में ना इतनी भूख होती नहीं है ना। अभी तो खाया था कितने 9:30 बजे ब्रेकफास्ट खाया था, और अब 1 बजे फिर से खाने लग जाएंगे, तो फिर थोड़ा बहुत ही खाया जाता है, ज़्यादा नहीं। तो चलो बना लेती हूँ मैं। गरम गरम बहन जी टेस्टी लग रही हैं खाने में। और आज मैं ना बहन जी के साथ ही खाना खाऊंगी, क्योंकि मम्मी जी भी मना कर रहे हैं दोपहर का खाना खाने के लिए, सभी मना कर रहे हैं। अति और भाई जी तो हमीरपुर गए हैं, तो फिर वो तो लेट ही आएंगे ना। तो फिर मासी जी ने बोला तू हमारे साथ ही खाना खा लेना। तो खा लेते हैं। अब लग पड़ी है जोरों से भूख। खुशबू बहुत अच्छी आ रही है बहन जी। थैंक यू, वेलकम। मासी जी भी आ गए बाहर खाना लेकर। मासी जी ना सरसों का साग और मक्की की रोटी खाएंगी। नीला हाँ, मम्मी जी साग बोली तो देते ना सजे। तो मम्मी जी साग और मक्की की रोटी और पसंदीदा मिर्च खाएंगे। मिर्च भी है, दूजी मिर्ची हाँ, लाल और हरी। मासी जी सो गए धूप में। इसको पसंद है। बात सटला बात नहीं, मैं नहीं खाऊंगी। बात तो दिखाई तब बात करी तो दिखा ली। तो यूट्यूब फैमिली शाम के 4 बज गए, और मैं ना स्टिचिंग करने बैठी हुई थी। आधी कुर्ती हो गई स्टिच, और बहन जी ने आवाज़ लगा के बोला ना कि चल मेरे साथ भैंस से दूध निकाल के आते हैं, क्योंकि मासी जी और ताऊ जी आज ना जो पतरा होता है, क्या बोलते हैं, पेड़ पे लगे होते हैं पत्ते, तो वो उतारने गए हैं। तो इसलिए आज बहन जी को जाना पड़ेगा भैंस से दूध निकालने। बहन जी बहुत वेट करा रहे हैं इस वक्त। तो मैंने चुन्नी नहीं, क्या बोलते, कुर्ती भी स्टिच कर देनी थी पूरी। क्या करने लग पड़े थे? पानी पीने।
तो जल्दी कर, इतना टाइम नहीं है बहन जी, अकेले जाते रहना फिर। देख कर तुमसे बताऊं क्या किया मैंने? मत बताओ, आ जाओ और जल्दी करो। उठा फाड़ा इसको, जल्दी करो। ले डोलू ले। तो आप ना कमेंट कर रहे थे कि आप अपनी भैंस को नहीं दिखाते हो, कहीं बेची तो नहीं दी है। हमने नहीं बेची है अभी ये, लेकिन बहुत दिनों से मेरा आना नहीं हुआ। तो नहीं दी, किसने किया? आप तो स्टंट ही मार देते। ऐसे बोल दिया, बेचने वाली बात ना मैंने ऐसे बोल दी। और ये ना किलोए रखी है, पता नहीं भैंस के लिए या इंसान भी खाते हैं। इसका जूस बहुत ही हेल्दी होती है, फायदेमंद होती है। गर्मियों में ना इसका जूस भी पिया जाता है। बहन जी पता है तेरे को? मेरे को नहीं पता, ठंडा होता होगा। ठंडी हो गई है जी। अच्छा, तेरे को क्या हो रहा है? मैं ना कभी कभी सोचती हूँ कि ये जो भैंस है ना पूरा दिन ऐसे ही एक जगह खड़ी रहती है, इसकी टांगों में दर्द नहीं होती होगी बहन जी? नहीं मतलब फिर भी इंसान हम ऐसे मुंह उरे परे आता जाता रहता है, ये तो एक ही जगह ऐसे हटती है, बस बैठ जाती है, उड़ती है, बैठ जाती है। मैं ऐसे सोचती होगी कि इंसान घूमता रहता है, ये थकता नहीं चल चल के। हाँ हाँ इन्हें आदत पड़ गई है अब। हाँ, हो सकता है। ये तो अच्छी बात बोली आपने, पर अब भैंस बोलेगी नहीं ना कि ये क्या सोच रही है मेरे बारे में। तो तुम ये टुकड़ी दे दिया मैं, ये नजर लगाऊं, उठ जा। हमारी भैंस को नहीं लगती नजर। जी बोल रही है ना मेरे को कि तू बैठ मत, तू ना वहां पे लकड़ी है सूखी वाली, वो ना इकट्ठा कर ले, तेरा वर्कआउट हो जाएगा। ये बैठने नहीं देती। ये नीचे से बहन जी, नीचे वाली इतनी बुना लौड़ा मैं। एक तो यहाँ पे गसूतड़ी है, मतलब फिसलन फिसलन नहीं बोल सकते, पर यहाँ पे ना खिसकता है पैर। चलो कोई नहीं। और ये एलोवेरा, इसमें लगते हैं फूल एलोवेरा का, भी होगा नहीं वो, नहीं तो मैं दिखाती आपको। गिरू ही ना कहीं में फोन के चक्कर में। नीचे है बहुत लकड़ी। अब ना इन्हें इकट्ठा कर लेती हूँ, थोड़ा सा भारा बना लेती हूँ लकड़ी का, फिर उसके बाद दिखाती हूँ आपको कितने किए मैंने इकट्ठे। कर लानी अड़ी में। हो तेरी तो बुरी है। यहीं से नहीं बताई? यहीं से ले ले। तो कहाँ से बोला आपने? यहीं से बोला। फुड़की ने लाया मोटे 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 कोई तो लेने रखे, मोटे रोड़ा में ट्राई करूंगी। होने भी चाहिए मोटे। इस चप्पर से लड़ाई हो गया, मरना। बहन जी को ना मेरे ऊपर भरोसा नहीं, इसलिए खुद आ गई लकड़ी लाने। कौन आया? मासी जी आ गई। जहाँ हमारे मायके में वो हमारा नया घर नहीं है, आपको याद है? वहाँ पीछे जब नया घर नहीं था तो वहाँ एक खसरा था और खट्टे थे, नाशपाती थी, ये सब था। और वहाँ पर ना ऐसा गरा लगाते थे, शायद अम्मा के कौन उस मतलब पेड़ के साथ, खट्टे के साथ। हाँ, नीचे पूरा भरा होता। याद है याद है। मैं ना लकड़ी के ऊपर चढ़ी ना, ऐसे गरा था, वहाँ ऊपर चढ़ गई मैं। और अभी ना वो गीली थी लकड़ियाँ सारी, मैं ऐसे गिरी और मेरे हाथ में ना लकड़ी घुस गई। याद है मेरे को, आप रोते हुए आए थे। निशान भी यहाँ मुझे याद ही। यहाँ फट गया था मेरा पूरा हाथ, अब पता नहीं कहाँ निशान नहीं रहा। अब ये दिखे नहीं दिखेगा, यहाँ अभी भी है निशान। तो मैं गिर गई और इतना पूरा लकड़ी अंदर ही घुस गई हाथ में, मेरे को दर्द हुई बहुत। सहतूत ही नहीं बोलते उस तूत को, सहतूत लग पड़े। छोटू सा पपीते का पेड़। बहन जी बहुत हुए, रहने दे अब। मोटे जाने पर
कटहल पे कब लगेंगे कटहल? खाती मैं नहीं खाती हूँ। जिन्हें मेरे हाथ में दो दो चीजें पकड़ा दी, लकड़ी और डोलू, और खुद ना एक चीज पकड़ के जा रही हूँ। बहन जी ऐसा क्यों? ले दो हो गई, तेरी भी ताकत है। तेरी भी दो हो गई। चलो भागते हैं अब, दिन का पता ही नहीं लगता। 4 बजे आई थी, मुझे लगता है 5 ही तो नहीं बजे। 5 तो 4:30 हो गए उन्हें, नहीं हुए 4 हुए अभी हैं। तेरे सिर पर रखना तो मेरी बात होती भी। ये ना नीचे सेब का पेड़ है ना, मासी जी इसकी कटिंग कर रहे हैं। हमीरपुर से लेके आए हैं नया हथियार। खुंडा पर मम्मी जी ने ना नया कटर लाया, इसलिए मम्मी जी को चाह चढ़ा है कटिंग का। और मम्मी जी सब कुछ काट रही है। पेड़ की कटिंग करेंगे अब तो मम्मी। पतरा भी रेडी हो इसकी। हाँ तब लगेगा तेरे को पता। चल मैं दूध रख देती हूँ गर्म करने। अरे हो मैं बोल रही हूँ खास यहाँ पे ना वो हाथ वाली मशीन नहीं होती है। हाँ। वो होती है पूरा दिन मैं ऐसे बैठी रहती है ऐसे ऐसे। है ती के अंदर लगा ले फिर लगेगा तेरे को पता। अथाड़ी दही से हथ खोली थी पर उसका हाथ खोल दिया। बहुत मन है उसमें। ला उठा के और बैठ जा इधर। अच्छी नहीं लगती वैसे, आपको अच्छी नहीं लगती? अच्छी लगती है, पीठ में दर्द हो जाती है और जल्दी सिलते भी नहीं उससे कपड़े। वैसे भी आप जल्दी कहाँ सिलते हो, आप उसी को ले लो। हाँ, तभी बोल रही हूँ मैं आराम से गप्पे मारते मारते ऐसे ऐसे ऐसे। हाँ मम्मी जी ने नीचे धुआं धुआं डाल दिया, पर मम्मी जी तो दिख ही नहीं रही। तुम कहाँ पे हैं? आग जलाई होगी नीचे। यूट्यूब फैमिली, देवरानी जी भी आ गए हमीरपुर से। आ गए क्या लाए हमारे लिए? कौन से गोलगप्पे? सूजी वाले। अच्छा भाई नहीं आए? कहाँ है? अच्छा खाते हैं, लेकिन मम्मी ना अभी खेत गए हैं तो बाद में खाएंगे फिर। सूट दिखाना अपना, सुंदर लग रहा है ये कलर। आपको खरीदे है कि नहीं देते या? अच्छा आते की सिस्टर ने दिया था ये शादी का। तो फैमिली 5 बज गए और स्टिचिंग वगैरह हो गई हमारी ना। और आती लाई थी हमीरपुर से गोलगप्पे, तो हम सोच रहे हैं खा लेते हैं उनको। सूजी वाले गोलगप्पे। और आप बोलोगे कि बाकी घर के मेंबर कहाँ गए, तो वो नहीं खाते हैं, सिर्फ हम तीनों खाते हैं सूजी वाले गोलगप्पे। वैसे मासी जी भी खा लेते हैं ना, पर उन्हें मन है, वो दवाइयाँ खा रहे हैं। ट्रीटमेंट चल रहा है। ट्रीटमेंट। चलो खाओ। तो यूट्यूब फैमिली गोलगप्पे खा लिए ना, और अब रात के खाने की तैयारी करते हैं। बहन जी बना रहे हैं आलू गोभी और मैं बना रही हूँ मटर आलू। तो छील लेती हूँ मटर को बाहर बैठकर। और अभी टाइम ना 5:30 भी नहीं हुए, अंधेरा हो गया, अंधेरा लग पड़ा थोड़ा थोड़ा सा होने। तो फैमिली 7:07 हो गए और मेरा किचन का सारा काम हो गया, और साथ में हमने आज रात का खाना भी खा लिया। हो गई मैं सारे काम से फ्री। और अंधेरा, ये तो मैंने फ्लैश लाइट जलाई है, इस वजह से आपको ऐसे उजाला दिख रहा है। बिल्कुल अंधेरा है यहाँ पे। नीचे ऐसे लग रहा है जैसे अमेज़न के जंगल हो। अम्मा जी बैठे हैं? नहीं अम्मा जी नहीं बैठे हैं, पता नहीं लगता है अम्मा जी का अंधेरे में बैठे रहते हैं तो फिर ऐसे। अच्छा आज तो अम्मा जी अंदर बैठे हैं। अम्मा जी राम राम, आपका खाना बन गया? राम राम। राम राम अम्मा जी। राम राम। राम राम अम्मा जी। सीता सीता बोला। खा लिया आपने? हाँ नहीं
तो खा लो हम, मैं तो सोने भी चल पड़ी अम्मा जी, मैं तो सोना भी चल पई नहीं खाता भी ताही तो खाई बैठे, खाई ले को बैठे रे, मैं तो सोना भी चल पे, खाई कोई नहीं। हाँ खा लो टाइम से हैं क्या। अच्छा पतरोड़ी ये कोई थे लंदे, ये को नहीं दिते कोई थे, तो ये स्वाद वैसा स्वाद नहीं होता तो इनका ऊट परी बना रहे हैं ना, तो तेरे से स्वाद नहीं लगा, थोड़े ही हुई रे। हाँ पर अच्छा है, चलो लास्ट बार खा लो पतरोड़े, सो जाओ फिर खा के। बहन जी वाली तो अभी फ्री नहीं हुए कामों से, अभी उन्होंने खाना खाना है। वैसे अम्मा जी बैठते हैं अंधेरे में, आज मम्मी जी बैठ गए भूत की तरह। मैं तो थक जाती हूँ रोज बहन जी का वेट करते करते, आधा घंटा हो गया। मैं पता है कि 7:15 बजे की आई हूँ मैं, 6 बजे खाना खा के नीचे रजाई में घुस जाएगी, तो इसका मतलब ये थोड़ी सा भी बैठी हूँ मैं रजाई में, बैठी हूँ मैं रजाई में। ये क्या पैर है बस अंदर बहन जी, कब से वेट कर रही हूँ मैं। ब्लॉग एंड करना होता है, कर देना था, ऊपर नहीं होता है, कमेंट का रिप्लाई करना होता है, एंड करना होता है। एंड तो मैं यहाँ भी कर दूं, बाहर ही कर कर दूं, दे तो यहाँ भी एंड कर दिया, कमेंट रिप्लाई करने होते हैं। इमेज खा फ्री की नहीं है, फ्री की नहीं है, रोज ही लेने आ जाती है। कितनी बेसिक है सभी ने इसकी। बहन जी तभी मैंने क्लियर किया था, मैंने हाथों के लिए और पैरों के लिए लिए तो ये। भी बोला कि वो भी अच्छी नहीं है, तो चलो कोई बात नहीं, पैरों के लिए हाथ में भी नहीं लगाऊंगी, पैर के लिए। और किसी का कमेंट था कि मॉइस्चराइज नहीं करता, तो हो जाते हैं थोड़े बहुत, इतना तो नहीं होता, पर ठीक है काम चलाओ, अच्छी है। नहीं रुखी होगी तो अच्छा बस कर। तो गाइस ठंड बहुत है, ठंड तो है। किरण मौर्य, हेलो ट्विंस सिस्टर कैसे हो, बहुत प्यारा ब्लॉग है आज का, पता है आपको जब आप लोग कमेंट का रिप्लाई करते हो तो सबको एक्साइटमेंट होती है कि आज किसके कमेंट का रिप्लाई आएगा। सबसे बड़ी बात ये होती है कि आप उनका नाम अपने ब्लॉग में लेते हो। और हाँ आप प्लीज मीशो से कॉस्मेटिक का सामान मत मंगवाया, नहीं लेते हम, कीजिए। नहीं लेते हो आप, सस्ते के चक्कर में पड़ते हो। ये सामान आप नायका या किसी और ऐप से लिया कीजिए, क्योंकि क्वालिटी इशू होता है। प्लीज बुरा मत मानना। नहीं हम बुरा नहीं मान पता है हमको, अच्छी चीज सजेस्ट की। हाँ जी मुझे नहीं था पता बहन जी, मैंने जी बोला है, मैंने पता था, मैंने बोला नहीं ये जॉय का होता है, ये वाला जो प्रोडक्ट है ना जॉय या वैसलीन का होता है, इसमें कोई और लोकल कंपनी बोल नहीं रही थी मैं आपको। हाँ मेरे में तो ऐसा लग रहा तभी मैंने पैर बोला, मुंह में नहीं लगाना, पैर हाथ के लिए बोला था वो मैंने। काले हो जाएंगे, तेरा मुंह रह नहीं जाएगा होते। नेक्स्ट कमेंट मानिका शर्मा, मेरा नाम मानिका शर्मा है। जब मेरी शादी नहीं हुई थी तब और मैं घर का काम थोड़ा कम करती थी और मम्मी काम करते थे। और अगर मैं बोलूं मुझे ठंड लग रही है तो मेरी मम्मी मुझे बोलते थे बेलों को ठंड लगती है। सॉरी मैं आपको नहीं बोल रही, पर मुझे अपनी मम्मी की बात याद आ गई। मैंने ना ये कमेंट इसलिए पढ़ा कि हमारी मम्मी भी ना सेम यही बात बोलती है कि मैं जैसे मम्मी ने लगे रहना पूरे दिन काम, और हमें कोई काम बताना तो हमने रजाई में सोए रहना, तो मम्मी बोलती उठ जाओ ये काम करो, तो हम बोलते ना नहीं हमें ठंड लगी, बहुत ठंड है, बहुत ठंड है। हाँ। तो फिर मम्मी ये बोलती थी, सेम यही बात बोलनी मैंने कि बेलों को लगती है ठंड, काम करते तब नहीं लगती। और सच में है, सच में ये अभी जाके हमें पता लगा। हाँ। और ना हम बोलते थे कि सर्दियों में हमने कभी भी गर्म कपड़े नहीं पहने शादी से पहले। बहन जी क्यों पहने, पूरा दिन रजाई में बैठे रहना, क्यों ठंड लगनी फिर। हाँ। तभी हमने फिर अभी यहाँ आके गर्म कपड़े पहनना शुरू किए, क्योंकि फिर काम भी होता है तो ठंड का बहाना तो लगा नहीं सकते, तो इसलिए। जब ना हमारी शादी फिक्स हुई ना तो हमने ना पूरे गर्मियों के कपड़े सिले, सर्दियों के नहीं सिले थे, सर्दियों के एक भी सूट नहीं सिला हमने। तो फिर तो अम्मा आई ना, हाँ, जो बरसा की अम्मा है, हाँ, वो हमारी अम्मा की सगी बहन है, तो वो आए, उन्होंने बोला गर्म कपड़े नहीं सिले। हमने कहा नहीं सिले भी, हमें वैसे भी ठंड नहीं लगती, हम नहीं पहनते गर्म कपड़े। अम्मा ने बोला मायके की बात अलग होती है और ससुराल की अलग होती है, वहां जाके आप ये एक्सक्यूज नहीं दे सकते कि ठंड लग रही है काम नहीं करना। हाँ ठंड लग रही है काम नहीं करना, काम करना पड़ेगा, वहाँ ठंड में भी करना पड़ेगा, गर्म कपड़ों की जरूरत भी पड़ेगी। हाँ। तो और बहन जी जलंधर गए थे, वो भी बात याद है आपको? नहीं बहन जी जलंधर गए ना, मैंने कहा कि मैं ना गर्म कपड़े पहनती हूँ। बहन जी ने बोला तू जबरी हो गई है, तभी तेरे को ठंड लग रही है। मैंने कहा एक बार घर आ जा, तेरे से गर्म कपड़े। वो पहली सर्दी थी मेरी शादी की, तो मुझे इतना पता नहीं था। फिर अगली बार जो सर्दी आई मैंने बोला
तत्काल से हाथ लगाए, फिर तो छोल लपेटी, गर्म जुराबे, कोई क्या कोई क्या। अभी जुराबे भी पहनेंगे अभी लगता है हमें पता कि ठंड होती है उटपुर में, बल्कि यहाँ से ज्यादा ठंड होती है, वहां धूप भी नहीं आती हमारे घर में। तो बस इस ब्लॉग का ना यही ऐड कर देते हैं। हाँ जी करवा और कमेंट में बताना आपको हमारा ये ब्लॉग कैसा लगा, और अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को। और गाइस मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक बाय बाय बाय।